बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हम गणित की पहली पुस्तक मतलब फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है रैखिक बीजगणितीय एवं संख्यात्मक विश्लेषण। यानी कि हम अलजेब्रा और नंबर एनालिसिस को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है अपना वो है सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है, ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। और इसके कुछ नियम भी होते हैं तो उनको भी हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं हम सदिश समष्टियाँ। परिभाषा है कि माना कि एफ प्लस और ये डॉट है वो डॉट यानी गुणित एक क्षेत्र है। तो एफ के अवयव यानी अदिश स्केलर कहलाते हैं। माना कि भी एक अतिरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें के अवयव सदिश यानी वेक्टर कहलाते हैं। तब एक कृत्रिम त्रिक यानी ऑर्डर ट्रिप भी प्लस एफ प्लस और डॉट क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टियाँ वेक्टर स्पेस कहलाते हैं यदि निम्न प्रतिबिंब संतुष्ट होते हैं। तो अब इसने कहा है कि यदि निम्न प्रतिबिंब संतुष्ट होते हैं तो हम उन संतुष्ट बिंदुओं को देखेंगे जो हमें आगे सॉल्व करने वाली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1। तो इसमें है कि भी एक अतिरिक्त समुच्चय है। तो भी में एक आंतरिक संयोजन यानी जो सदिशों का योग होगा। क्या होगा? सदिशों का योग। सदिशों का योग होगा एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। तब जो हम प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे से निरूपित होता है। इसको हम इसी से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित होता है। तो जो भी और प्लस एक आवेली समूह है। आवेली समूह यानी अवेलियन ग्रुप कहलाता है। तो हम इसी के निम्न बिंदु है जो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है उनको सोल्व करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं ताकि हम आगे जो क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो उनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए सबसे पहले लेते हैं भी योग के सापेक्ष संवृत यानी क्लोज्ड है। क्लोज्ड है अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू वी, बीटा बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी, इन्फिनिटी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। हम भी योग के सापेक्ष समृद्ध कर रहे हैं, मतलब समृद्ध करेंगे तो अल्फा बिलोंग किस में करता है? भी में के सापेक्ष है। तो बी सापेक्ष है किस? बीटा सापेक्ष है भी के। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू भी, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इन दोनों को प्लस करने के बाद बिलोंग्स टू भी। तो यहाँ पे समृद्ध होता है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दोनों एक दूसरे में क्या है? बिलोंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं जो भी में योग यानी क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम योग कम
कम्यूटेटिव होता है, जिसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। यानी अल्फा और प्लस बीटा, इनको हम क्रम विनिमय नियम, इनका अगर स्थान परिवर्तन करके प्लस करते हैं तो भी ये एक समान ही मान आएगा। तो क्रम विनिमय नियम भी यही कहता है कि अगर 2+1 करोगे और 1+2 करोगे तो भी आंसर 3 आएगा। तो यही है इसका क्रम विनिमय नियम। हम इसका चौथा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। एक अद्वितीय यानी यूनिकल सदिश, एक अद्वितीय यूनिक सदिश, ये जीरो, जो क्या है, शून्य सदिश है। हम इसको शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, जिसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। और ये मूल बिंदु, या इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, ये मूल बिंदु भी कहलाता है। वो भी में, जो भी है, भी में अस्तित्व इस प्रकार होता है कि देखते हैं, अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ही। यहाँ पर अल्फा यानी 0 में कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं तो हम उसी संख्या को रिटर्न पाते हैं। तो जो शून्य वेक्टर है, जो जीरो वेक्टर है, वो भी यही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू भी, ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाता है। कहीं जगह अपन शून्य लेकर ही कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे आगे। जो आता है भी यानी 5वां नंबर, प्रत्येक सदिश यानी अल्फा बिलोंग्स टू भी के संगत ऐसे अद्वितीय सदिश यानी माइनस अल्फा बिलोंग्स टू भी का अस्तित्व होता है। जैसे अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ब्रैकेट अल्फा। यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -0 आएगा, लेकिन इनका स्थान परिवर्तन करने के बाद भी फिर भी 0 आएगा। तो यही होता है प्रत्येक सदिश यानी अल्फा वेक्टर भी के संगत ऐसे अद्वितीय सदिश आ जाते हैं जिनका मान 0 होता है। तो हम अब सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको बाह्य संयोजन बोलते हैं या एक्सटर्नल कंपोजिशन भी कहते हैं, तो हम इसको देखते हैं। भी में अब f, जो f है अब इसमें फिर से बिलोंग करने लग जाएगा। तो पर एक वह संयोजक यानी एक्सटर्नल कंपोजिशन जो अदिश गुणक है,
अदिश गुणन कहलाता है। जिसे हम किससे डॉट यानी डॉट से प्रदर्शित करते हैं। डॉट से निरूपित करते हैं। तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू भी, ये दोनों ही बिलोंग करेगा। तो जैसे अल्फा डॉट नहीं, यहाँ पे अल्फा नहीं, ए लेते हैं, ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू भी इन्फिनिटी, अल्फा बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बिलोंग्स टू जी। तो दूसरे शब्दों में अगर भी अदिश गुणन के सापेक्ष यानी समृद्ध होता है तो हम इसमें देखेंगे आगे। थर्ड कॉन्सेप्ट और बनेगा हमारा एक और, जिसमें दो संयोजक यानी अर्थात अदिश गुणक और सदिश गुणक का योग होगा, जिसे अभिक्रियाओं को संतुष्ट करता है। अभी हमने देखा कि जो भी में एफ का एक भरा यानी अदिश, पहले चल रहा था सदिश, अब आ गया अदिश। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो दोनों का संयोजक अर्थात यानी सदिश का भी होगा और अदिश का भी योग होगा, तो हम दोनों को ही संतुष्ट करेंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है दो संयोजन अर्थात अदिश गुणक, अदिश गुणन और सदिश और सदिशों का योग जो निम्न अभिग्रहितों यानी पोस्टुलेट्स को भी संतुष्ट करता है। इसका फर्स्ट जो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा नहीं ए मानते हैं, ये अल्फा यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस ए बीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ तथा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में, और जो अल्फा और बीटा है वो बिलोंग्स कर रहे हैं भी में। तो यहाँ की सेकंड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ए प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी ए। यहाँ पे आ गया। पहले हमने इसका गुणा किया, अब पहले राइट से गुणा, लेफ्ट से गुणा किया, अब राइट से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसको गुणा करते हैं तो अल्फा ए प्लस नहीं यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी अल्फा, क्योंकि इधर से हम गुणा कर रहे हैं तो ये आगे ही लगेगा। तो यहाँ पे दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू भी।
अल्फ़ा इजिकल टू अल्फ़ा ए नहीं बी ए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इसमें कि इसमें बिलोंग अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी तथा सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसका बनता है। तो वी आई यानी 1 अल्फ़ा इजिकल टू अल्फ़ा, जहाँ एक जो एक है मतलब एक क्षेत्र का एकक अवयव यानी यूनिट एलिमेंट है, हम इसको एलिमेंट्स मानते हैं। जो क्षेत्र एफ प्लस और डॉट पर एक सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस जो बनता है उनको का जो प्रतीक यानी भी और प्लस फिर आता है ए प्लस डॉट के स्थान पर सामान्य हम भी एफ द्वारा निरूपित करेंगे। तो आने वाले आगे के कुछ क्वेश्चनों में हम समझेंगे कि कैसे हम उन सारी कॉन्सेप्टों को यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं दोबारा से।